लातेहार में जेजेएमपी और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ में एक उग्रवादी भी ढेर हुआ है और सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियार भी मिला है। पुलिस पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान में जुटी है। लातेहार में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़। झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार हुए शहीद। इस दौरान एक नक्सली मार गिराया गया। एयरलिफ्ट कर डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार को लाया गया था रांची के निजी अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया था भर्ती। लातेहार के नवागढ़ में हुई थी मुठभेड़। मौके से पुलिस को मिले हथियार AK-47 और असलहे। इलाके में पुलिस चला रही सर्च अभियान। झारखंड में नक्सल प्रभावित लातेहार जिला के नवागढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें झारखंड जगुआर के एक डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए हैं। उन्हें घायल हालत में एयरलिफ्ट कर हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया था, लेकिन कुछ ही पलों में अप्रिय खबर सामने आ गई। कमांडेंट जो है राजेश कुमार झारखंड जगुआर के हैं और ये नक्सली मुठभेड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 3 बुलेट लगने की बात सामने आ रही थी। 2 शरीर से पार हो गए थे, जबकि एक बुलेट जो है वो शरीर पर ही फंस गया था। हालांकि उसे एयरलिफ्ट कर आनन फानन में रांची लाया गया, लेकिन जो स्थिति में रांची पहुंचे थे, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले यहाँ पर जब डॉक्टर्स की जो टीम है वो राजेश कुमार को देखी तो उसके बाद यहाँ पर उसे मृत घोषित। वहीं मुठभेड़ में जेजेएमपी नक्सली संगठन का भी एक नक्सली मार गिराया गया है। साथ ही कई के घायल होने की खबर है। पुलिस को मौके से हथियार AK-47 और कई तरह के असले मिले हैं। लातेहार के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई। जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। इसी दौरान पुलिस को देख नक्सलियों ने हमला कर दिया। उसके बाद दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। फिलहाल पुलिस इलाके में सर्च अभियान चला रही है। झारखंड से नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार रणनीति के तहत काम कर रही है। कुछ ही दिनों पहले देश के गृह मंत्री के साथ भी नक्सलवाद के मसले पर बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें झारखंड के CM भी शामिल थे। ऐसे में सिर्फ 2 दिनों के अंदर एक बार फिर से आतंक ने सिर उठाने की कोशिश की, जिसे हमारे जांबाज जवानों ने ढेर कर दिया। लेकिन हमने झारखंड के एक लाल को खो दिया। शहीद राजेश कुमार की शहादत पर झारखंड को गर्व है। न्यूज़ 11 भारत के लिए लातेहार से विकास और रांची से इमरान की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे साथ एडिटर इन चीफ अनूप सोनू जी मौजूद हैं। अनूप, जिस तरीके से आज जेजेएमपी और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई, दुखद खबर ये रही कि झारखंड जगुआर के कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए। जी बिल्कुल राजदा, जब ये खबर आई थी कि लातेहार के नवागढ़ में जंगलों में भी घने जंगलों के बीच मुठभेड़ चल रही है पुलिस के जवानों और जगुआर के जवानों के साथ नक्सलियों की, तब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि पुलिस लगातार पिछले दिनों जैसे सफलता हासिल करती आ रही है, सफलता हासिल करने की खबर आएगी और सफलता हासिल करने की खबर आई भी। हालांकि अभी तक उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। एक जेजेएमपी उग्रवादी के मारे जाने की सूचना हम तक पहुंची। अब इस खबर को पुष्टि कर रहे थे, तब तक ये खबर आई जो वाकई थोड़ी चिंताजनक खबर थी कि डिप्टी कमांडेंट जो जगुआर के हैं राजेश कुमार, वो पूरी तरह से जख्मी हो गए हैं और एयरलिफ्ट करके उनको रांची लाया जा रहा है। तब थोड़ी सी चिंता पुलिस महकमे में बढ़ी। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आनन फानन में चॉपर बुलाया गया और चॉपर से लातेहार से उनको रांची के मेडिकल ले आया गया। यहाँ पर तमाम आला अधिकारी जो AB होमकर IG AB होमकर हैं वो और SSP सुरेंद्र झा, ये इन तमाम बड़े अधिकारियों की उपस्थिति मेडिका में नजर आई। लेकिन दुखद बात ये रही कि प्राथमिक परीक्षण के बाद ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, वो उनको शहीद मान लिया गया। तो डॉक्टरों से हमने जब बात की, डॉक्टरों ने कहा कि जब ये यहाँ लाए गए थे तब इनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है, नुकसान है डिप्टी कमांडर का इस कदर शहीद हो जाना। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें राजदा कि 2-3 दिन पहले ही वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने के लिए दिल्ली में गृह मंत्री के साथ तमाम वैसे उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री वहां पर बैठे हुए थे
एक तरफ मंथन हो रहा है, दूसरी तरफ वो कार्रवाई भी हो रही है कि इस पर्टिकुलर घटना के बारे में हम आपको बता दें कि पहले से ही सूचना मिली थी। लातेहार के घने कुछ लोग जो उग्रवादी विचारधारा के हैं और वो वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, तो पुलिस ने दल बल के साथ जगुआर के जवान और जिला पुलिस के भी कुछ लोग थे, अधिकारियों के साथ सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उसी दौरान मुठभेड़ की खबर आई। लेकिन जिस तरीके से हम पीछे झांक कर देखें, झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों और बीएसएफ के वो जवान जो विभिन्न पुलिस फोर्सेस में हैं, जैसे कि राजेश कुमार थे, वो 84वीं बीएसएफ बटालियन के हैं, मुंगेर के रहने वाले थे। उनका जो स्थायी आवास है वो मुंगेर, बिहार के मुंगेर जिले का है। वो सितंबर 2018 में एसटीएफ में शामिल हुए थे और झारखंड जगुआर में प्रतिनियुक्ति उनकी हुई थी और वो तब से इस दल के साथ एंटी नक्सल मूवमेंट में रहे हैं। और इस कदर से उनकी जो शहादत है वो कहीं ना कहीं शहादत को तो सलाम है, लेकिन पुलिस महकमे को एक झटका तो जरूर है। बिल्कुल, झारखंड लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहा है और झारखंड पुलिस जो है वो लगातार इसमें कामयाब भी हो रही है। जिस तरीके से अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें, कई जो नक्सली हो तो उन्होंने आत्मसमर्पण किया। कई ऐसे नक्सली हैं जो मुख्य धारा से भी जुड़ चुके हैं, कई लोगों को मार भी गिराया गया। उसके बावजूद झारखंड आज तक इन नक्सलियों से लोहा ले रहा है। हमारे जो जवान हैं वो अपनी शहादत दे रहे हैं और इसे लेकर हर साल जैसे बैठक होती थी, इस साल भी बैठक हुई। कहीं ना कहीं नक्सलियों के खिलाफ ये जो अभियान है और तेज करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, और मैंने कहा कि 2-3 दिन पहले जो केंद्रीय गृह मंत्रालय में मंथन हुआ, गृह मंत्री के साथ मंथन हुआ मुख्यमंत्रियों का, तो इसी बात पर जोर रहा है कि इस अभियान को और गति दी जाए। लेकिन अभी भी अगर हम झारखंड की पर्टिकुलर बात करें तो आए दिन जिस तरीके से बड़े नामों का, बड़े नक्सल नामों का जो सरेंडर हुआ है और लाखों के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस सरकार की नीतियां और पुलिस का आत्मबल, पुलिस की धमक, हमारे सुरक्षा बलों की धमक का नतीजा ही है और तेज ऑपरेशन का ही नतीजा है। ऑपरेशन की धार में जिस तरीके से दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, धार तेज हो रहा है, ये उसी का नतीजा है। अभी नक्सलियों के मारे जाने की सूचना कम, लेकिन आत्मसमर्पण की सूचनाएं बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है, ये एक अच्छा साइन है कि आपकी जो नीतियां हैं और पुलिस की जो कार्यशैली है, सुरक्षा बलों की जो कार्यशैली है या उनका जो इस्तेमाल है, जो आपका प्लान है, जो आपने रोड मैप तैयार किया है नक्सलियों के खात्मे का, तो वो कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रहा है। हाँ, इस दौरान, इस सफर में कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें आएंगी, इक्की दुक्की इस तरह की खबरें आएंगी, तो जाहिर सी बात है हताश होने की जरूरत नहीं है। हताहत हमारे जवान भी होंगे और हताहत नक्सली भी होंगे, लेकिन राज्य सरकार जिस तरीके से ये इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि हमारे जवानों को, हमारे अधिकारियों को, वो अधिकारी जो बहुत मशक्कत से, जाबाजी के साथ किसी पद को ग्रहण करते हैं और उसको जस्टिफाइड करते हैं, वैसे अधिकारियों को ना खोया जाए। यही तो संपत्ति है किसी राज्य की। डिप्टी कमांडेंट जो राजेश कुमार थे वो भी हमारी संपत्ति हैं और रहेंगे, लेकिन इस तरह की जब हम आग से खेलने की कोशिश करते हैं या आग को, दरिया को पार करने की कोशिश करते हैं तो चिंगारियां आपके बदन को छूती हैं। तो ये है, लेकिन जिस जांबाजी के साथ डिप्टी कमांडेंट ने लड़ाई लड़ी, और अभी तो खैर आकलन की बात है, यह आकलन होकर फिर आधिकारिक पुष्टि होने के बाद पता चलेगा कि कितने उग्रवादियों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल जो जानकारी है वो ये है कि जेजेएमपी का एक उग्रवादी मारा गया है और AK-47 के साथ असलाहें बरामद की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये जो हमारे जवान हैं नक्सलियों से लोहा लेते हुए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि नक्सलियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।